दोस्तों, आज सबसे पहले कुछ ऐसे सवाल हैं जो सिर्फ वेनेजुएला या अमेरिका से नहीं बल्कि सीधे भारत से जुड़े हुए हैं। वो सवाल जो हमसे और आपसे और पूरे देश से जुड़े हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, पहला सवाल, क्या भारत आने वाले समय में किसी बड़े युद्ध के लिए तैयार है? क्या भारत पर भी दबाव बनाया जा रहा है कि वो किसी ना किसी फ्रंट पर उलझ जाए? और अगर दुनिया में ताकतवर देश अपने इंटरेस्ट के लिए किसी भी देश के राष्ट्रपति को उठा सकते हैं, तो क्या कल भारत की संप्रभुता भी सिर्फ कागज पर रह जाएगी? दोस्तों, अब सवाल सिर्फ हमारे देश तक ही सीमित नहीं है। क्या दुनिया अब उस दौर में पहुंच गई जहां अंतर्राष्ट्रीय कानून सिर्फ कमजोर देशों के लिए रह गया? और क्या तेल, डॉलर और मिलिट्री ताकत मिलकर एक नई विश्व व्यवस्था बना रहे हैं? और सबसे अहम सवाल कि क्या वेनेजुएला में जो हुआ वो सिर्फ शुरुआत है? दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमें कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझना होगा। नमस्कार, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी। दोस्तों, वेनेजुएला कोई ऐसा देश नहीं जिसे आप नजरअंदाज कर दें। ये वही देश है जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का भंडार है। इतना तेल कि अगर सही तरीके से इस्तेमाल हो तो पूरी दुनिया की ऊर्जा, राजनीति हिल जाए। लेकिन विडंबना यह है कि यही तेल वेनेजुएला के लिए वरदान नहीं बल्कि अभिशाप बन गया। पिछले कई सालों से वेनेजुएला अमेरिका की बात मानने से इनकार करता रहा है। पहले ह्यूगो चावेज और फिर निकोलस मादुरो ने साफ कहा कि वो अमेरिका की शर्तों पर नहीं चलेंगे। उन्होंने रूस और चीन के साथ हाथ मिलाया, उनसे निवेश लिया और सबसे बड़ी बात कि जो अमेरिका को सबसे ज्यादा खटकी, तेल को डॉलर के अलावा दूसरी करेंसी में बेचने की कोशिश। और दोस्तों, यहीं से कहानी असली मोड़ लेती है, क्योंकि आज की दुनिया में अमेरिका की असली ताकत उसकी सेना नहीं, उसकी असली ताकत है डॉलर। पूरी दुनिया तेल खरीदती है और ज्यादातर तेल डॉलर में खरीदा जाता है। इसी को पेट्रो डॉलर सिस्टम कहा जाता है। इस सिस्टम की वजह से अमेरिका बिना मेहनत के पूरी दुनिया से संसाधन खींच सकता है। लेकिन अगर तेल डॉलर में बिकना बंद हो जाए, अगर देश युआन, रूबेल या किसी ब्रिक्स सिस्टम की तरफ बढ़ने लगे, तो अमेरिका की ये ताकत धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। वेनेजुएला वही कर रहा था जिससे अमेरिका सबसे ज्यादा डरता है। अब अमेरिका ने क्या किया, जरा ये भी जान लीजिए। दोस्तों, ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, ये महीनों की प्लानिंग थी। इंटेलिजेंस, सैटेलाइट सर्विलांस, अंदरूनी संपर्क, आर्थिक दबाव, सब कुछ पहले से सेट किया गया। जब अमेरिका को भरोसा हो गया कि जमीनी स्तर पर ज्यादा विरोध नहीं होगा, तभी ऑपरेशन शुरू किया गया। हमले की रात वेनेजुएला की राजधानी में धमाकों की आवाज गूंजी। महत्वपूर्ण सैन्य और सरकारी ठिकानों को निशाना बनाया गया और फिर स्पेशल फोर्सेस ने एंट्री ली। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि वेनेजुएला की सेना ने बड़े पैमाने पर मुकाबला नहीं किया। अब यह सवाल आता है कि क्यों नहीं किया? दोस्तों, इस पर दुनिया भर के एक्सपर्ट्स अलग अलग बातें कर रहे हैं। कुछ कहते हैं अंदर से सिस्टम खरीदा जा चुका था, कुछ कहते हैं सेना का मनोबल पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन नतीजा वही रहा। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया, देश से बाहर ले जाया गया और यहीं से पूरी दुनिया दो हिस्सों में बंट गई। रूस और चीन भड़क उठे। उन्होंने साफ कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून की हत्या है। अगर आज अमेरिका ऐसा कर सकता है तो कल कोई भी ताकतवर देश ऐसा कर सकता है। लैटिन अमेरिका में डर फैल गया, क्योंकि वहां कई सरकारें ऐसी है जो अमेरिका की लाइन पर नहीं चलती। अब भारत की बात करते हैं, क्योंकि भारत को इस कहानी से अलग समझना बहुत बड़ी गलती होगी। भारत इस समय दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत के पास बड़ी आबादी है, बड़ा बाजार है और बड़ा रणनीतिक महत्व। लेकिन भारत के दोनों तरफ ऐसे पड़ोसी है जो या तो अमेरिका के सीधे सहयोगी है या फिर अमेरिका की छाया में काम करते हैं। एक तरफ पाकिस्तान है, जहां आतंकवाद अब भी भारत के लिए सीधा खतरा है। दूसरी तरफ बांग्लादेश है, जहां धीरे धीरे एंटी इंडिया नैरेटिव को हवा दी जा रही है। अब जब अमेरिका खुलकर
ताकत का इस्तेमाल कर रहा है तो ये संदेश सिर्फ वेनेजुएला की नहीं पूरी दुनिया को जा रहा है। रूस ये संदेश देख रहा है, चीन ये संदेश देख रहा है और भारत भी ये संदेश बहुत ध्यान से देख रहा है। दुनिया ये समझ रही है कि अब सिर्फ बातचीत से काम नहीं चलेगा, पावर वही सुनी जाएगी जिसके पीछे ताकत होगी। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी की सबसे कड़वी सच्चाई ये है कि आम लोग कहीं भी मायने नहीं रखते। वेनेजुएला की जनता पहले से ही महंगाई, बेरोजगारी और संकट में जी रही है। अब उनके लिए हालात और खराब हो गए। अमेरिका के लिए ये तेल और डॉलर की लड़ाई है, चीन के लिए ऊर्जा सुरक्षा की लड़ाई है, रूस के लिए ये प्रभुत्व की लड़ाई है और भारत के लिए ये चेतावनी है। चेतावनी की आने वाला समय सिर्फ इकोनॉमी या डिप्लोमेसी का नहीं होगा, ये समय होगा ताकत, तैयारी और स्ट्रेटेजी का। वेनेजुएला की घटना शायद इतिहास में सिर्फ एक घटना के रूप में दर्ज ना हो सकता है ये उस दौर की शुरुआत हो जहां दुनिया खुले तौर पर ताकत के नियमों से चलेगी। अब सवाल फिर वही है दोस्तों, क्या ये दादागिरी है या नई दुनिया की सच्चाई? और सबसे जरूरी सवाल कि क्या भारत इस बदलती दुनिया के लिए पूरी तरह तैयार है? क्योंकि आज जो कहानी वेनेजुएला में लिखी जा रही है, कल उसकी परछाई किसी और देश पर भी पड़ सकती है और इतिहास गवाह है कि जो समय रहते नहीं समझते वो सिर्फ भुगतते हैं। तो दोस्तों, हमें सीख तो लेनी होगी, हमें तैयारी तो करनी होगी, हमें तैयार रहना होगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप भी अपना जवाब हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।